Hi, my beautiful Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट अ वेरी मिनिमम फीस. ओके जेमिनाई, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Gemini in the month of September 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Okay, let's see. Mutual energies between both of you is quarrel. Current energies of your person is devotion. Intention of your person is riches. Future action of your person is enterprise. Your energy, egotism, and future of this overall connection is flattery. Bottom of the deck is domination. ओके जेमिनाई, यार ओवरऑल तो आपके पर्सन की एनर्जीज काफी सही हैं, बट गाइडेंस आ रही है आपके लिए. गाइडेंस आ रही है. आपका पर्सन भी ठीक है, समझ रहे हैं, सुधर रहे हैं. ओवरऑल पॉजिटिव रीडिंग होने वाली है. मुझे दिख रहा है आप लोग शायद ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. जोडियाक साइन. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है कैंसर, लीब्रा, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड जेमिनाई. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. मेरे हिसाब से तो आपको कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपने लड़ाई की हुई है इनसे. अदरवाइज ये आपको 10 से 15 दिन के अंदर कांटेक्ट कर लेंगे. कांटेक्ट की एनर्जी है. एनीवे, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. मार्स इन कैंसर एनर्जी. अरे भगवान, कितना लड़ते हो आप दोनों. अननेसेसरी लड़ना, फालतू की लड़ाई झगड़ा. चलिए, कोई लड़ाई झगड़ा जिसका कोई पॉइंट हो, तब भी जाके होता है कि चलो कोई नहीं है, चलो सब ठीक है, चलो चलो लड़ाई हो रही है. बट इतना बेफालतू लड़ाई झगड़ा आप दोनों करते हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है. मतलब कोई तीसरा इंसान आप लोग की बातें सुन रहे, वो कहेंगे, वो ये सोचेगा कि ये कितने डम लोग हैं. लिटरली यू बोथ आर एक्टिंग डम. मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों पे आप लोग लड़ाई झगड़ा करते हो, जिस मतलब लिटरली आप लोग को शेम आनी चाहिए, आप लोग को शर्म आनी चाहिए. और वही दिख रहा है कि आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो. मतलब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों कट्टर दुश्मन बन गए हो एक दूसरे के. आपका पर्सन आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा है कि जमुनाई तो बदतमीज है, जमुनाई कभी बात नहीं सुनते हैं, जमुनाई ईगोइस्टिक हैं. और आप भी सेम चीज सोचते हो कि मेरे पर्सन तो ऐसे हैं, वैसे हैं, बेकार है, सुनते नहीं हैं. तो म्यूचुअल एनर्जीज में फुल ऑन नेगेटिविटी है. एक दूसरे के बारे में बहुत बुरा भला सोचा जा रहा है. दैट्स इट. बट द बेस्ट पार्ट, यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, ये सुधरते हुए दिख रहे हैं, बट आप सुधरते हुए नहीं दिख रहे हो. ये सुधरते हुए दिख रहे हैं. करंट एनर्जीज में जितना मुझे दिख रहा है, सैटर्न इन लिब्रा एनर्जी, डिवोशन. देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, ये इंसान सरेंडर करते हुए दिख रहा है. सरेंडर करते हुए दिख रहा है. जिसमें मैं एक शो देखती हूँ, पति पत्नी और पंगा. आई रियली लव दैट शो. मतलब एक ऐसा शो है जो मुझे बहुत पसंद है और मैं हर हफ्ते देखती हूँ. जिसमें कौन है, अक्षरा अक्षरा सॉरी हिना खान का जो पति है, अब मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है. वो बोलता है जो तुम बोलो बेबी. मतलब जो हिना खान बोले वो फॉलो करता है. तो इसी किस्म का आपका पार्टनर भी दिख रहा है मेरे हिसाब से. सैटर्न एंड लिब्रा में इन्हें अब ये समझ आ गया है कि भाई जमुनाई से फालतू आर्ग्यूमेंट करके कुछ नहीं होना है. आर्ग्यूमेंट करके, लड़ाई झगड़ा करके जमुनाई से कोई जीत नहीं सकता है. जो कि बहुत ट्रू है. जमुनाई से कोई बातों में तो कोई जीत ही नहीं सकता है. जमुनाई इतने बड़े शातिर होते हैं बातों के मामले में. मतलब उनसे बड़ा बड़बोला इंसान कोई होता ही नहीं है. और वही मुझे दिख रहा है कि ये सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं. ये ऐसी एनर्जी में आएंगे कि भाई जमुनाई, आपकी मर्जी, आपको जो बोलना है बोलो, आपको जो करना है करो. अगर आपको मेरी ये आदत नहीं पसंद है तो मैं सुधर जाऊंगा या सुधर जाऊंगी. अब आपके कहने पे ही ये रिलेशनशिप चलेगा. जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी इच्छा, आपकी इच्छा अनुसार ये रिश्ता चलेगा. तो यहाँ पे डिवोशन की एनर्जी देखो. डिवोशन, इंसान सरेंडर किसके लिए करता है, या इंसान बदलता किसके लिए. इंसान तभी बदलता है उसी इंसान के लिए जिससे वो प्यार करते हैं. आप जिससे प्यार नहीं करते हो, आपको जिससे अटैचमेंट नहीं, आपको क्या फर्क पड़ता है कि वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, क्या स्टेटमेंट
आपके लिए रख रहे हैं, क्या ओपिनियंस फॉर्म कर रहे हैं, राइट? जब आप एक इंसान को प्यार करते हो, जब आप उस इंसान की वैल्यू करते हो, तभी आप बदलते हो ना, तभी आप सुधरते हो ना। और वही एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है जमुना, कि ये अपने आप को चेंज करते हुए दिख रहे हैं, सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपसे प्यार करते हैं और आपको खोना नहीं चाहते हैं। व्हेन दे विल कॉन्टैक्ट यू ना जमुना, जब भी आपसे बात करेंगे, तो एक बहुत चेंज्ड पर्सनैलिटी, चेंज्ड बिहेवियर इस पर्सन का दिखेगा। जैसा मैंने बोला, आई एम वेरी इंप्रेस विथ योर पर्सनस एनर्जी, इंटेंशन रिचेस, या दिस पर्सन इज वेरी मच सीरियस फॉर यू, या आपसे शादी करना चाहते, शादी नहीं तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ निभाना चाहते। सैटर्न एंड केप्रिकॉन, सैटर्न एंड केप्रिकॉन का मतलब ये है कि ज्यादा दिमाग ना लगाओ, जो जेमिनाई बोल रहा है उसी के हिसाब से चलो, क्योंकि मुझे जेमिनाई को खुश रखना है नो मैटर व्हाट, यही इंटेंशन है आपके लिए। आपकी खुशी इनके लिए सबसे सर्वोपरि है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही मुझे यहाँ दिख रहा है, सैटर्न इन केप्रिकॉन इज ऑल अबाउट कि दिमाग लगा के चलाना, कि एक रिश्ते में कॉम्प्रोमाइजेस, सैक्रिफाइसेस इज द कोर नीड। अगर आप सामने वाले की बात नहीं सुनोगे तो फिर कैसे रिश्ता चलेगा? और वही इंटेंशन मुझे नजर आ रहा है, ये आपको खुश रखना चाहते हैं नो मैटर व्हाट। इनका फ्यूचर एक्शन की बात की जाए, दिस इज जुपिटर इन एरीज एनर्जी, या ये इंसान आपको आने वाले टाइम पे बहुत गिफ्ट्स देते हुए दिख रहे हैं, वन। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि इनका सीरियसनेस, इनका प्यार, इनका कमिटमेंट आपके प्रति बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है फ्यूचर में। मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ये हमेशा मेक श्योर करेंगे कि आप संतुष्ट रहें और आप खुश रहें। लाइक आई सेड, एनर्जीज, इंटेंशंस, फ्यूचर एक्शन, तीनों एक साथ मैच हुई है और तीनों सिमिलर ही हैं, मुझे दिख रहा है। एनीवे सुधर रहे हैं, बट आप नहीं सुधरते हुए दिख रहे हो जमुना। ये क्या बिहेवियर है? व्हाट नॉनसेंस बिहेवियर इज दिस जमुना? मार्स एंड लियो, इतना गुस्सा, भाई गुस्सा का तो लिमिट ही नहीं है, इतना गुस्सा होता है। आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? जितना लाइफ की फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आप अपने पार्टनर के ऊपर निकालते हो, वन। दूसरा, आपको इतनी प्रॉब्लम है, आपके अंदर इतना ईगो भरा हुआ है, लड़ाई होती है हमेशा, ये बात करते हैं, आप नहीं बात करते हो। आपको सुधरने का नाम ही नहीं लेना, आपको पूरी दुनिया सुधारनी है बट खुद को नहीं सुधारना है। आपको पता है, दुनिया अल्कोहल पीते, आपको उससे प्रॉब्लम है, आप दुनिया को बदलते हुए दिख रहे हो बट खुद अल्कोहल छोड़ते नहीं हुए दिख रहे हो। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो यहाँ पे ये आपके एंजल्स, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, यू नो व्हाट वी से, चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम का मतलब होता है, आप दुनिया को सुधारने चले हो, पहले अपने आप को सुधारो, पहले अपनी हरकतों पे ध्यान दो, पहले अपने बिहेवियरल इश्यूज पे काम करो। क्योंकि लाइक आई सेड, आपके अंदर भी बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, आप जो चीजें बोलते हो, फीडबैक देते हो, वो 100 करेक्ट होते हैं, बट इनकी भी तो बातें सुन लिया करो, इनके भी तो इश्यूज सुन लिया करो, जो आपको सुधरना ही नहीं है। नहीं, मैं तो महान हूँ, मैं तो जेमिनी हूँ, मैं तो सबसे महानों का महान इंसान हूँ। तो ये जो आपका सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, कि मैं तो महान हूँ, बाकी सब तो एकदम वो है, भिखारी है मेरे सामने, बाकी सब तो मेरे पैरों के नीचे की धूल है। दस एटीट्यूड, ये आपको अपना एटीट्यूड ना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, आज के टाइम पे कोई इंसान इतना सैक्रिफाइस नहीं करता है। एक वक्त तक सब करते हैं, उसके बाद जब जब उनका हो जाता है ना, भाई आई एम डन विथ यू, तब उनका खत्म हो जाता है। अभी भी ये इस रिलेशनशिप पे वर्क ऑन करने के जोन में है, बट आपको भी अपने अंदर, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने की जरूरत है, एंड दैट्स द ओनली गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, देखो फ्यूचर ना, एक फ्यूचर, एक गाइडेंस आप दोनों के लिए आ रही है। गाइडेंस ये है कि यार प्यार से रहो, सीरियसली। फ्लैटरी का मतलब वो नहीं है कि चापलूसी, फ्लैटरी का मतलब चापलूसी ही होता है। पर लेट्स फोकस ऑन द वीनस एंड जेमिनी पार्ट, विच क्लियरली सजेस्ट कि एक दूसरे को हमेशा वो मेंटल एंड इमोशनल सपोर्ट दो, वन। दूसरा, थोड़ा रोमांस लेके आओ, दोनों के दोनों। रोमांस की कमी बहुत ज्यादा दिख रही है, रोमांटिक हो जाइए, डेट्स पे जाइए, एंजॉय करिए, अच्छी अच्छी स्वीट स्वीट बातें करिए। तो थोड़ा यार रोमांस की कमी दिख रही है। थोड़ा एक दूसरे को फ्लैटर करो, फ्लैटर करने का ये भी मतलब होता है, थोड़ा सामने वाले को थोड़ा चढ़ा लो, थोड़ा चढ़ाओ कि भाई तुम अच्छे दिखते हो, तुम अच्छी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, यू आर द बेस्ट पर्सन। जब आप अच्छी स्वीट बातें करते हो ना, तब रिश्ता और स्ट्रांग होता है, तब सामने वाले को भी अच्छा फील होता है। तो कहीं ना कहीं रोमांस की कमी है, रोमांस लेके आइए आप दोनों, बाकी रिलेशनशिप सॉलिड है, 10 on 10 है। लड़ाई झगड़ा फ्यूचर में भी होते हुए दिख रहा है, बट आपको भी सुधरने की जरूरत है, दैट्स इट। यहाँ प्रॉब्लम है सिर्फ बिहेवियर इश्यूज की, और कुछ नहीं।
या तो रिश्ता हंसी खुशी निकालो या तो रिश्ता रोते रोते निकालो. चॉइस इज योर्स नाउ जेमिनाई. ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग. एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय.